हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो आपकी बुक का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल है। ओके, तो आज जिस टॉपिक में हम आपको बताएंगे वो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है, उसका क्या यूज़ है और वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये पूरा आपको हम इस टॉपिक के अंतर्गत बताएंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल 2007 is an electronic spreadsheet program that helps us to enter numerical values or data into rows or columns. We can use these numerical entries for such things as calculation, statistical analysis, and graphs. MS एक्सेल 2007 का जो वर्जन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि हमें हेल्प करता है अपनी डेटा की एंट्रीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट करने के लिए। ठीक, और जो वो प्रेजेंटेशन होती है वो रो और कॉलम की फॉर्म में होती हैं और उस न्यूमेरिकल एंट्रीज़ में हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल्स एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि दो चीज़ों में आपस में कम और ज़्यादा का कंपैरिजन कर सकते हैं, और चार्ट्स और ग्राफ्स भी होते हैं। ग्राफ्स के माध्यम से भी हम दो चीज़ों में आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन। An electronic spreadsheet is used for analyzing, sharing, and magnifying information for accounting purpose, performing mathematical calculation, budgeting, billing, report generation, etc. Tabs are included in spreadsheet software to facilitate the making of chart, graph, data analysis, etc. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज़ एक्सेल में अकाउंटिंग पर्पस से जुड़ी हुए डेटा को एनालाइज करने के लिए, मैग्नीफाइज यानी कि बड़े लार्ज स्केल में शो करने के लिए, और एनालाइजिंग करने के लिए डेटा को, और आपस में एक दूसरे से डेटा शेयरिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें आपकी मैथमेटिकल परफॉर्मिंग होती है, जैसे कि कैलकुलेशन, बफटिंग, बिलिंग, रिपोर्ट्स जनरेशन, एक्सेट्रा। बिलिंग मीन्स यानी कि अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और जो भी सामान परचेस करते हैं, परचेस मीन्स यानी खरीदना, जो भी सामान खरीदते हैं उसकी आपको एक शॉपकीपर रिसीप्ट देता है। उस रिसीप्ट में आपका जो आइटम है यानी कि परचेसिंग आइटम वो कितने का है और कितना उसका चार्जेस है, कौन कौन से उस पर टैक्स लग रहे हैं, या कितना उसका अमाउंट है, ये पूरी डिटेल उसमें लिखी होती है। तो ये सब किसके द्वारा होता है? ये सारी चीज़ें आपकी एमएस एक्सेल में ही सॉल्व होती हैं। ओके, स्प्रेडशीट में आपको टैब्स भी इंक्लूड होती हैं जो कि आपकी कई तरीके से हेल्प करती हैं, जैसे कि आपको चार्ट बनाने में, ग्राफ बनाने में, डेटा को एनालाइज करने में, एनालाइज मीन्स डेटा को आपस में कंपेयर करने में हेल्प करती हैं। तो बच्चों, आप लोग को इस तरीके से पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है उसका क्या यूज़ है और वो किस जगह और क्यों यूज़ की जाती है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि स्प्रेडशीट का क्या यूज़ है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्प्रेडशीट है क्या।
ओके, स्प्रेडशीट द बेसिक वर्क एरिया in an MS Excel 2007 workbook is the worksheet, which is also known as spreadsheet. The term spreadsheet refers to an application software such as MS Excel, which allows tabular work with numbers and text, including mathematical calculation and graphic operations. बच्चों, जैसे कि आप अपनी मैथ की कॉपी में वर्क करने के लिए जो पेज सिलेक्ट करते हैं और उसमें वर्क करते हैं, सेम उसी तरीके से MS एक्सेल का वो वर्किंग एरिया जहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड यूज़र वर्क करते हैं, उसे वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। इसका यूज़र मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, ग्राफ्स के माध्यम से अपने डेटा को आप शो और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी बिलिंग बनाने का वर्क या और भी अदरवाइज जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, इसमें यूज़र आसानी से सॉल्व कर सकता है। एवरी स्प्रेडशीट consists of row and column in which data can be entered. These rows and columns entered to form a cell. You can enter any type of data in a cell. An electronic spreadsheet provides more flexibility, speed, accuracy in comparison to a normally मैथमेटिकल स्प्रेडशीट। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि स्प्रेडशीट जो है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनती है। यहाँ पर आप अपने डेटा को इंटर कर सकते हैं, यानी कि जो भी डेटा आपको स्प्रेडशीट को प्रोवाइड कराना है उसकी एंट्री यहाँ पर आप इजी वे में कर सकते हैं। और ये जो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, यानी कि रो और कॉलम जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो जो स्पेस होता है उनके मिलने का, उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, आपने अपनी मैथ की कॉपी देखी होगी, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिला करके एक ब्लॉक जैसा बन जाता है और उस ब्लॉक में आप अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी सम्स, टेबल्स, जो भी आपको करना होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉक बनता है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, इस सेल में हम लोग अपने डेटा की एंट्रीज को एंटर्ड करते हैं और इसमें कई टाइप्स के डेटा हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अपने आप टेक्स्ट से रिलेटेड, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड कई सारे डेटा को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जो स्प्रेडशीट हम लोग MS एक्सेल में यूज़ करते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, लचीला टाइप का होता है, यानी कि हम अपनी मर्जी के अनुसार अपने डेटा को इजी वे में और आसानी से अपनी मर्जी के अनुसार एंटर करा सकते हैं। स्पीड होती है इसमें, हम अपने डेटा को बहुत ही जल्दी और आसानी से इसमें फिट कर सकते हैं और ये मैनुअल वर्क के देखते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से रिलेटेड होता है, एक्यूरेट होता है, यानी कि इसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है और जो भी डेटा हम एंटर करते हैं हमें पता होता है कि उसका रिजल्ट हमें 100% सही मिलेगा, जबकि इसके देखते हुए मैनुअल वर्क करने में
कभी कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है। ओके, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के कारण ही जो MS एक्सेल है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और इजी वे में वर्क करने का एक साधन है। ओके, तो अभी हमने आपको स्प्रेडशीट के बारे में बताया। ओके, आगे हम आपको दूसरे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। यूजेस ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल इज यूज्ड मेनली फॉर manipulating numeric data. Using numbers, MS Excel can be used to easily and quickly tally cells, figures, figure averages, and summarizing performance number for entering department. बच्चों, अब जो हम MS Excel के बारे में आपको बता रहे थे, तो अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसका क्या क्या यूज़ है। सबसे पहला यूज इसका ये नंबर्स यूजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। MS एक्सेल में हम लोग इजी और जल्दी टैली कर सकते हैं, फिगर्स के माध्यम से भी अपने डेटा को शो कर सकते हैं और फिगर का जो एवरेज है उसकी समराइजिंग और परफॉर्मेंस नंबर के द्वारा भी बता सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डेटा। MS Excel provides various sorting operations to organize the enters data in a proper manner. Creating electronic worksheet. MS Excel provides an easy and efficient way of maintaining data in worksheet, formulae and function. MS Excel contains various built-in the function to work on data. We can perform any kind of mathematical calculation from the simplest equation to the complex formulae. MS Excel डेटा को प्रॉपर वे में और प्रॉपर मैनर में मैनेज करने में हेल्प करता है। ये डेटा को सॉर्टिंग करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते और बढ़ते हुए क्रम में मैनेज करता है। क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोवाइड करता है जहां पर आप बिना पेन, पेंसिल और कागज़ के अपने डेटा को आप नोट डाउन कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। MS एक्सेल हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम अपने मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमें कई टाइप के फार्मूले और फंक्शंस प्रोवाइड कराता है जिसके द्वारा हम लोग अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बड़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स फार्मूले भी प्रोवाइड कराता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने ये समझा कि MS एक्सेल है क्या, स्प्रेडशीट क्या है और इसके क्या यूज़ हैं, और आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। So, the remaining portion of this chapter we will discuss in the next upcoming video. So, students, try to understand the concept.